I'm going with you, I know we'll get to. हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना घर का काम ही शेयर करने वाली हूँ, घर के कामों की रूटीन। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो ऊपर का जो हमारा किचन है ना, वो बन चुका है। जो स्लैब डालनी थी वो स्लैब डल चुकी है। और आज हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ना पूरा सफाई कर दिए हैं यहाँ की, क्योंकि जो है बहुत दिन हो गया था। एक बार पहले भी सफाई हो रखी थी, लेकिन दोबारा से जब किचन की स्लैब डली ना, और जो भी बचे कुचे काम थे, उसके बाद से दोबारा से ये सारा सामान फैल गया यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है, उनको हम समेट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बहुत सारी रेत है ना, जब भी कोई काम वाम होता है ना, तो नीचे बहुत सारी रेत गिर जाती है। तो उन रेतों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रेत है ना, ये हमारे काम आ जाएगी। मतलब हमें जैसे अभी हमारी जो टंकी है ना, ये नीचे ही रखी हुई है। तो टंकी को अभी हमने छत पे रखवाना है, और उसके लिए जो है एक जो है गोल शेप में बनवाना पड़ता है, ताकि हम उस पर मतलब सीमेंट का बनवा लेते हैं कि ताकि उस पर हम अपना टंकी रख सकें। तो उसके लिए बहुत ढेर सारे मसाले बचे हुए थे, और हम इसको अलग अलग मतलब जितने मसाले हैं उसको अलग अलग रख रहे हैं। रेत अलग रख रहे हैं, और जो बजड़ी होती है उसको अलग रख रहे हैं। और थोड़ा सा जो मतलब यूज़ हो चुकी रेत है ना, उसको हम अलग बोरे में डाल रहे हैं, ताकि ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग जगह पे काम आ जाए। तो जो है ये भी लग गए थे काम में, और मैं भी लग गई थी। आज मुझे बहुत आलस लग रहा था। पहले मैं लेट गई थी। जब इन्होंने बोला कि चलो थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, तो मैंने कहा कि चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि जो है अब इनका मन बना हुआ है। और अगर ना कर देंगे ना, तो फिर पता नहीं कब इनका मन बनेगा। और अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ईंटें भी रखी हुई थी, साथ में जो सामान फैला था वो तो फैला ही था। तो यहाँ पे जो रेत होती है और गिट्टी होती है ना, हाथों में चुभ रही थी। तो यहाँ पे एक इनकी पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई थी। एक दिन एक भैया आए थे, उनको दिया था मैंने पहनने के लिए। उसके बाद वापस से मैंने उसको धोया भी नहीं, क्योंकि जो है मेरी आदत है, जब कोई कपड़ा पहन लेता है ना, इनका कोई और कपड़ा पहन लेता है, तो पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता कि ये वापस से उस कपड़े को पहने। तो यहाँ पे जो है हम दोनों लगे हुए हैं अपना अपना काम करने के लिए। और इतनी गर्मी, इतना पसीना निकल रहा था कि दोनों मतलब एकदम से पसीना से भीगे हुए थे काम करके। और ये वीडियो जो मैंने शूट किया था ना, ये पिछले फ्राइडे को शूट किया था, लेकिन कुछ बिज़ी होने के कारण मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। और कुछ रीज़न ये भी है कि दिन में थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, हमारे घर के बाहर ना किसी के घर में काम चल रहा है, तो पूरा दिन ड्रिल मशीन चलती रहती है, और आवाज़ होने के कारण मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो गेट हमारा ऊपर मोन्टी का लगा हुआ था ना, अभी ये यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी गेट को हमने कहीं फिट नहीं करवाया है। तो इन्होंने हटाया। उसके पीछे भी बहुत सारी मिट्टी फैली हुई थी। मिट्टी क्या कहें, रेत ही है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का तो कोई काम ही नहीं था, चारों तरफ ही रेत है। तो उसको भी मैंने अच्छे से सफाई कर लिया। और अभी जो है जितनी भी किचन का काम हुआ है ना, उतने में ही हमको गुजारा करना पड़ेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि बाकी का काम जो भी है, मतलब जैसे प्लास्टर करवाना, पेंट करवाना, टाइल पत्थर लगवाना, ये सारा काम जो है हम बाद में करवाएंगे। क्योंकि अभी मतलब हर इंसान अपने अपने बजट्स के हिसाब से चलता है। जितना भी हमारा बजट था, हमने काम करवा लिया है। आगे का काम जब भी होगा, जब हम दोबारा से थोड़ा सा जो है कमर कस लेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत सारे पैसे लगते हैं। और उसके बाद जो है मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि इनके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। तो जो है हम दोनों ने सफाई करने के बाद, उसके बाद जो है ये नहाने चले गए थे, और फिर मैंने खाना बनाया। और फिर जो है ये ऑफिस के लिए निकल ही गए थे, क्योंकि बिल्कुल टाइम से थे। उसके बाद जो कपड़े वगैरह सूख गए थे, उनको मैंने फ़ोल्ड करा। और घर के तो बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। आज मैं पूरा दिन एकदम से थक गई थी, क्योंकि सुबह मैंने 8:30 बजे से सफाई का काम स्टार्ट किया था, और शाम को 6 बजे जाके मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि आज का काम बहुत ज़्यादा था। पहले तो एक बार जो है मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई करी, और उसके बाद जो है जब बच्चे स्कूल से आ गए ना,
तो मेरा मन हुआ कि चलो बच्चे भी हैं, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देंगे, तो मैं किचन को सेट कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, उतनी देर जो है पंखा को बंद करना पड़ता है, और हम दूसरा पंखा अगर चलाते हैं ना तो उसकी हवा जो है हमारे मतलब पूरे रूम में फैली होती है, जिसकी वजह से बहुत सारा गैस लगता है। जो चीज़ें हमारी 2 मिनट में रेडी होती हैं, उसको रेडी करने में 10-15 मिनट लग जाता है। तो इस ऊपर की सफाई करने के साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत अपने जो है घर के भी डस्टिंग कर ली, जैसे कि शीशे वगैरह क्लीन करना। अलमारी पे बहुत सारा धूल मिट्टी जमा हुआ था, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। क्योंकि बरसात के मौसम में ना अगर जो है मतलब हमारे अगल बगल घर ना बने हो ना, तो बरसात के कारण थोड़ी सी सीलन भी आ जाती है घर में, और चीज़ें मतलब एकदम से मतलब नमी सी हो जाती है। नमी से मतलब उसमें पता नहीं कैसा जम जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने साफ़ करा। और बहुत भयंकर गर्मी थी आज, कामों के साथ साथ ना एकदम से गर्मी लग रही थी। और कुछ चीज़ें तो हमें बिना पंखा के ही करना पड़ता है, जैसे हम साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह करने लगते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें पंखा बंद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है। जो जितना सफाई करो उससे ज़्यादा चीज़ें फैल जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक बार साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था, और मैंने सोचा कि बच्चों को लाने से पहले मैं जो है पूरे घर की साफ़ सफाई कर लूँ। और यहाँ पे एक दूसरी वजह और भी है कि यहाँ पे जब से हमने किचन सेट किया है ना, तब से मेरे रूम में मच्छर भी बहुत आने लगे हैं। क्योंकि जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि पानी भी यूज़ करो हर टाइम, कभी सब्ज़ी धुलना होता है, कभी चावल धुलना होता है। तो मैंने नीचे ही वाटर कूलर रखा हुआ है, तो टब में जो है मतलब धुल लेते हैं, और उसके बाद जो गंदा पानी होता है ना, टब में ही फेंक देते हैं। और फिर इकट्ठा करके सारी चीज़ों को मतलब एक साथ जो है फेंकना, क्योंकि अब तुरंत तुरंत ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। तो ये सारी दिक्कत है। यहाँ पे देखिए हमने किचन अपना सेट करना स्टार्ट ही कर दिया है। हमारी कुछ फ्रेंड्स थी जिनका कहना था कि अपनी किचन दिखाओ, तो मेरी किचन कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी किचन। जैसी भी है बहुत अच्छी है, क्योंकि जो टाइम मैंने निकाला है, जैसा टाइम मैंने निकाला है छोटी सी किचन में, मैं ही जानती हूँ, मेरे अलावा कोई उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता है। तो ना ही अभी यहाँ पे प्लास्टर हुआ है, ना ही पेंट हुआ है, ना ही टाइल पत्थर लगे हैं, लेकिन सब कुछ ना होने के बावजूद भी एक अलग सा सुकून यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि जब हम कहीं पे कंफर्टेबल होते हैं ना, तभी हमें काम करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने सेट कर दिया है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का जो है प्यार सपोर्ट बना रहा, तो बहुत जल्दी हम इसको एक अच्छी सी किचन में बदल देंगे। बस कोशिश जारी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बस जैसे जैसे हमें अपने सामान को सेट करना था, वैसे वैसे सामान को सेट कर दिया है। आप लोगों को पता है किचन जो है मतलब थोड़ी सी छोटी थी, जो पिछली हमारी किचन थी। इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे डब्बे जो है, जब भी दिवाली होती थी मेरे हस्बैंड को बहुत सारी चीज़ें मिलती थी जैसे किचन से रिलेटेड। लेकिन मैं किचन छोटी होने के कारण उन डब्बों को कभी सेट ही नहीं करती थी, उन बर्तनों को कभी किचन में लगाया ही नहीं। मैं यही सोचती थी कि जब अच्छा किचन बन जाएगा ना, तब इन सब चीज़ों को अपने किचन में सजाऊंगी। क्योंकि अभी ना छोटी सी किचन है, इन सब चीज़ों को कांच की जैसे बाउल वगैरह होते हैं, जैसे कांच के जो है डब्बे होते हैं ना, उनको अगर छोटी जगहों में रख दो ना, तो बार बार इधर से उधर हटाने में जो है वो चीज़ें टूट भी जाती हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत सारे कप होते हैं, बहुत सारे बाउल होते हैं, जो मेरे से छोटी जगह होने के कारण जो है टूट जाते थे, क्योंकि मैं इधर उधर इकट्ठा कर करके रख रही थी ना, तो वो फिर कांच की चीज़ें ऐसे रखने वाली होती नहीं है। यहाँ पे जो है मतलब जब से हमारी किचन जो है टंकी नीचे आई है ना, तब से मैं कुछ इस तरीके से ही टंकी से पानी निकालती हूँ। ये टोटी जो है ना, इसमें पानी आ नहीं रहा है, क्योंकि टंकी नीचे हो गई। और टोटी आप लोग देख सकते हैं उसका मतलब कहाँ जाके वो रुक रही है। तो पहले जो है टंकी जब ऊपर थी तो आसानी से इन सब टैप में पानी आ जाता था, लेकिन फ़िलहाल अभी आता नहीं है। तो जब भी मुझे काम करना होता है तो मुझे बाल्टी से पानी डायरेक्ट ही टंकी से निकालना होता है, और उसके बाद जो है मैं अपने कामों को करती हूँ, जो काम पानी वाले होते हैं। तो यहाँ
यहाँ पे धीरे धीरे करके ना काम मेरा होने लगा है, यानी कि जैसे कपड़े धुल लिए, बर्तन भी साफ़ कर लिए, बच्चों को स्कूल से लेके आए थे, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आए हैं और उसके बाद जो भी पेंडिंग काम था उसके बाद ही करा है। बच्चों ने आज खूब हेल्प करवाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं करना पड़ा। जितने भी किचन के डब्बे वगैरह थे ना, मेरे दोनों बच्चों ने हेल्प किए हैं, सब सामान वही लेके आए हैं। मुझे सिर्फ सिलेंडर लेके आना है, लेके आई हूँ मैं, और गैस चूल्हा लेके आई हूँ। बाकी जितने भी कंटेनर आप लोगों को दिख रहे हैं वो सारे मेरे बच्चे लेके आए हैं, और एक बर्तन वाला स्टैंड में लेके आई हूँ। और उसके बाद कुछ छोटे से जुगाड़ के साथ जो है बर्तन का स्टैंड भी मैंने लगा दिया, क्योंकि हस्बैंड जी इतनी जल्दी मेरी बात सुनते नहीं हैं। मतलब वो अपना काम तो तुरंत ही करवा लेते हैं, लेकिन मेरा जो काम होता है ना उसमें उनको बहुत आलस आता है। बहुत मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद ही मेरा काम हो पाता है। तो इसीलिए जो है मैं खुद ही जो है अपना काम, छोटा मोटा जो भी काम होता है ना, खुद ही कर लेती हूँ। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती हूँ छोटे छोटे कामों के लिए। और हस्बैंड जी हमेशा बोलते भी हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए मुझसे ना कहा मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी जो होती हैं खुद ही कर लिया करो, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है सफाई होने के बाद देख सकते हो मंदिर को भी मैंने इधर सेट कर दिया। और इतने दिनों से मेरे मंदिर की लाइट नहीं जल रही थी, इस चीज़ की बहुत दुख होता था मुझे, क्योंकि भगवान जी अंधेरे में रहते हैं, क्योंकि उनकी मंदिर की लाइट नहीं ऑन हो रही है। उधर की स्विच जो है, मतलब उधर जिस साइड में हमने मंदिर रख रखा था ना, उधर स्विच नहीं था। और उसके बाद तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक जलाया और थोड़ा सा जो है फूल वगैरह करके धूप बत्ती लगाया। पहले किचन में खीर बना रही हूँ, और खीर बनने के बाद मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, सब खाने पीने में लग गए थे। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा माता से खूब ढेर सारा प्रार्थना किया कि ऐसे ही मेरे किचन में आप हमेशा ही वास करना, कभी भी अन्न धन की कमी ना हो मेरे किचन में। और आप अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।